मुस्तफा नवाज खोखर साहब, आपको लग रहा है कि अब नवाज शरीफ साहब का जो ये नैरेटिव है ये नया तो नहीं है, लेकिन बीच में कुछ खामोशी आ गई थी, लेकिन अब तवील खामोशी के बाद फिर उन्होंने दोबारा बोलना शुरू कर दिया, तो ये तो तकरीबन वही गुफ्तगू है जो आप भी करते हैं। मीर साहब, थिएटर ऑफ द एब्सर्ड एक अंग्रेजी का मुहावरा इस्तेमाल होता है कि जहाँ पर बिल्कुल एक सर्कस हो और एब्सर्डिटीज़ की इंतहा हो। एक तरफ बिलावल साहब का आपने क्लिप चलाया कि वो मुस्लिम लीग नून से लेवल प्लेइंग फील्ड का तकाजा कर रहे हैं, MQM का कि वो पीपल्स पार्टी से लेवल प्लेइंग फील्ड का तकाजा कर रहे हैं, और मियाँ साहब उनके खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर रहे हैं जिनको उन्होंने खुद एक्सटेंशन दी। सियासी जमातों ने अपनी इसी सियासत की बुनियाद पर सियासत को बेमानी कर दिया। आज सियासतदानों का और सियासत का जो अवाम से रिश्ता है वो कट चुका है। सियासतदान बशमूल ये जो बड़ी जमातें हैं, बशमूल PTI, इन सब की सियासत इस वक्त एक है कि किसी न किसी तरीके से हमारी कबूलियत हो जाए। अवाम के इश्यूज, अवाम की कंसर्न्स, किस कर्ब से वो गुजर रहे हैं उसकी जानिब इनकी कोई तवज्जो नहीं, वो इनके लिए मैटर भी नहीं करती। मैटर सिर्फ ये करता है कि हमारी कबूलियत हो जाए। आज अगर बिलावल साहब तकाजा कर रहे हैं तो उन्हें लग रहा है कि मुस्लिम लीग नून की कबूलियत हो चुकी है। अगर MQM लेवल प्लेइंग फील्ड का तकाजा कर रही है तो उन्हें अंदाजा है कि सिंध की हद तक पीपल्स पार्टी की कबूलियत हो चुकी है। तो और हमारे जो दोस्त हैं PTI में, इनका तकाजा क्या है? इनका तकाजा सिर्फ इतना है कि हमसे बात की जाए, इनसे आप बात क्यों कर रहे हैं? तो यहां पर आकर हमने इस मुल्क की सियासत को रिड्यूस कर दिया। तमाम सियासी जमातें पावर पॉलिटिक्स में मसरूफ हैं, किसी ना किसी तरीके से इक्तदार में आ जाए। पिछले 3 सालों में मीर साहब कौन सी इस मुल्क की जमात है जो इक्तदार में ना रही हो? PTI को मौका मिला, पीपल्स पार्टी को मौका मिला, मुस्लिम लीग नून को मौका मिला, MQM को मौका मिला, JUI को मौका मिला, ANP को मौका मिला, मेंगल साहब को मौका मिला। पाकिस्तान की कोई एक ऐसी सियासी जमात नहीं जो हुकूमत में ना रही हो। अपने अकाउंट जो फ्रीज थे वो तो डीफ्रीज हो गए, अपने जो मुकदमात थे वो तो खत्म हो गए, अपने मसाइल तो कम हो गए, लोगों के मसाइल का हल। अब आप लगता यह है कि नई पार्टी बनाने लगे हैं। ख्वाहिश भी है और कोशिश भी है। मैं दोस्तों को कायल कर रहा हूं और काफी हद तक कायल कर भी लिया है कि जनाब ये हमारे सामने एक ओपनिंग है कि आज पाकिस्तान में इलेक्शन कमीशन ने जो डेटा सामने लेकर आया है कि 12 करोड़ 70 लाख इस मुल्क में वोटर है। हाँ। उन 12 करोड़ 70 लाख में से 5 करोड़ 70 लाख वोटर वो है जो 35 साल से कम उम्र का है। तो आपकी जो नई पार्टी होगी उसमें शायद हकान अब्बासी साहब शामिल होंगे। मैं उनको कायल करने की कोशिश भरपूर कर रहा हूं। मिफ्ता इस्माइल साहब होंगे, उनको कायल करने की भरपूर कोशिश कर रहा हूं। सानी साहब होंगे, उनको कायल करने की भरपूर ख्वाजा कोशिश होती कर रहा साहब हूं। होंगे, भरपूर कोशिश कर रहा हूं उनको और नाम लो। जी। अच्छा खुर्रम साहब, ये नई पार्टी बनाने की कोशिश हो रही है, तो अगर शायद खाकान अब्बासी साहब और मिफ्ता इस्माइल साहब जो कुछ अर्सा पहले तक आपके साथ थे, अगर वो एक नई पार्टी में चले जाते हैं तो क्या इससे आपकी पार्टी को कोई नुकसान तो नहीं होगा? जी, वो दोनों मेरे बड़े प्यारे भाई हैं और अगर वो समझते हैं कि किसी और जमात के जरिए वो बेहतर कौम की खिदमत कर सकते हैं तो जरूर करें। पाकिस्तान में नई जमातें बनाने का दरवाजा खुला है और अगर वो बेहतर तौर पे अवाम समझते हैं खिदमत कर सकते हैं तो जरूर करनी चाहिए। लेकिन हमारे जहन में बड़ा क्लियर होना चाहिए कि पाकिस्तान की तारीख में जो सबसे कामयाब हुकूमत थी वो नवाज शरीफ की 2013 से 17 की मुंतखब सियासी हुकूमत थी, जिसने बैक वक्त दहशतगर्दी का खात्मा किया, लोड शेडिंग का खात्मा किया, कराची से टारगेट किलिंग का खात्मा किया, मुल्क से महंगाई का खात्मा किया और मुल्क में CPEC लेकर आए। 4 सालों में इतनी बड़ी जो कामयाबी की मिसाल है, महंगाई कंट्रोल करने की, डॉलर को कंट्रोल करने की, 104 पे रहा। उस वक्त तो बड़ा क्रिटिसिज्म था, लेकिन आज हम सबको याद आता है कि वो अच्छे दिन थे कि जो है फूड इन्फ्लेशन 1% पर थी, जो आज बहुत ऊंची सतह पर है। तो लिहाजा हमारे पास तो एक मिसाल मौजूद है, उसमें हिस्सा डाला था उस हुकूमत में शाहिद अब्बासी साहब ने भी, मिफ्ता इस्माइल साहब ने भी। तो अगर वो अब एक नई जमात के जरिए समझते हैं कि वो बेहतर खिदमत कर सकते हैं तो जरूर, लेकिन हमारी तो ख्वाहिश यही होगी कि मुस्लिम लीग नून में रहें और मियां नवाज शरीफ की क़यादत में रहें। यहाँ जो हम परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो इशू यही है कि जब वो एक हुकूमत ने परफॉर्म किया और यूं लगा कि अगला इलेक्शन भी वो जीत जाएंगे, फिर मुक्तदरा ने अदलिया के जरिए नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई करा दिया। अब वो जो नाइंसाफी है और वो जो पाकिस्तान की सियासत में और हाकिमियत के अंदर जो इंटरवेंशन हुई है, अब उसका हमारे पास क्या जवाब है? और आज जब हम सुनते हैं कि जनाब
इमरान खान जो हैं चेयरमैन तहरीक इंसाफ, वो सुरखेल हैं एंटी स्टैब्लिशमेंट के, तो बड़े अदब से अर्ज करूंगा वो भी बूट पर चढ़ कर आए थे। और जो उनकी जगह के खाली की गई वो नवाज शरीफ को गैर कानूनी और नाइंसाफी से डिस्क्वालीफाई करवा के, उनकी पार्टी को तोड़ के, और जहां पंजाब में हमारी सबसे बड़ी मेजॉरिटी उसके बावजूद आई, उसको जो है वो जहाजों के जरिए खराब करके एक अपनी हुकूमत जबरदस्ती मुसल्लत की गई। ये भी तारीख का हिस्सा है। तो अच्छा, ये यहां तक मैं अपने भाई मुस्तफा से जो है ना मुत्तफिक हूं कि तमाम पार्टियों ने मुख्तलिफ औकात पर हिम्मत दिखाई है और मुख्तलिफ औकात पर कॉम्प्रोमाइज भी किए हैं। लेकिन अब अगर हमें आगे जाना है तो ये हमारा माजी बड़ा क्लियर है और साफ है सबके सामने। यहां सिर्फ जाना है तो इसी बात पर जाना है कि हालिया माजी में किस जमात ने मुल्क को दुरुस्त करने, जब उनको मौका मिला तो दुरुस्त किया। और ये बात क्लियर है कि सिवाय 2013 से 17 में नवाज शरीफ के अंडर मुस्लिम लीग नून ने पाकिस्तान को लास्ट टाइम पुरअमन भी किया, उसको खुशहाल भी किया, उसको कंट्रोल भी किया और उसको मजबूत भी किया।